दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ठोसों में अपूर्णताएं या दोष। ठोसों में जो अपूर्णताएं और दोष थे उनमें जो आपने बिंदु दोष और परमाणु दोष के बारे में जाना था। अब बिंदु दोष और परमाणु दोष था, उसमें एक तो था रिक्तिका दोष और एक था अंतराकांक्षी दोष। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आयनिक ठोसों में दोष। अब देखो आयनिक ठोस क्या है। यदि आपके पास में कोई यौगिक है, जैसे आपने यौगिक की बात की कि आपके पास में यौगिक है NaCl। अब इस NaCl में आयन दो, एक धनायन है और एक कौन सा आयन है, ऋणायन है। यानी NaCl है, Na धनायन है, Cl क्या है, ऋणायन है। अब आयनों के कारण जो दोष उत्पन्न होंगे उन दोषों को हम कौन से दोषों की संख्या देंगे, आयनिक दोषों की संख्या देंगे। तो सबसे पहले आयनिक ठोसों के दोषों की हम बात करेंगे। उन आयनिक ठोसों के जो दोष हैं, उन आयनिक ठोसों के दोष को मुख्यतः तीन प्रकार में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है रस समीकरणमितीय दोष, दूसरा होता है अरस समीकरणमितीय दोष और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। रस समीकरणमिति, स्टाइकियोमेट्रिक, अरस समीकरणमिति, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और एक अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनिक ठोसों में दोष की बात करते हैं हम। आयनिक ठोसों में दोष। अब आयनिक ठोसों में दोष क्या है कि आयन की हम बात कर रहे हैं, जैसे आपके पास में यौगिक है NaCl, एक Na+, एक Cl-, आयन धनायन और ऋणायन के बारे में। तो ये दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक होता है रस समीकरण मिति दोष। नंबर एक रस समीकरण मिति दोष। नंबर दो रस समीकरण मिति दोष। और नंबर तीन अशुद्धता दोष। ये तीन टाइप से इसके कि रस समीकरण मिति, अरस समीकरण मिति और अशुद्धता दोष, तीन प्रकार के दोष हैं। अब जो आपके पास में रस समीकरण मिति दोष होता है उसको बोलते हैं हम स्टाइकियोमिति दोष। दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमिति, नॉन स्टाइकियोमिति दोष। और तीसरा होता है अशुद्धता दोष। अब जो रस समीकरण मिति दोष है, इस रस समीकरण मिति दोष में क्या होता है कि रस समीकरण मिति दोष किसे कहते हैं। सबसे पहले हम रस समीकरण मिति दोष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में कोई सी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। यानी ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। रस समीकरण मिति आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि रस समीकरण मिति और अरस समीकरण मिति। तो इस प्रकार का दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति दोष कि ऐसा दोष जिसके कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रस समीकरण अरस समीकरण मिति दोष। तो पहला तो था रस समीकरण मिति दोष, दूसरा था अरस समीकरण मिति दोष। तो रस समीकरण मिति में हमें यह देखना है कि जिनकी रस समीकरण मिति में परिवर्तन हो जाता है यौगिक की में, तो उसको तो बोलते हैं रस समीकरण मिति दोष। और अरस समीकरण मिति दोष कि जिन यौगिकों की रस समीकरण मिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे बोलते हैं अरस समीकरण मिति दोष। इसके बाद आता है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष का मतलब क्या है? कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में यदि किसी अन्य प्रकार की हम अशुद्धि मिला देते हैं, अशुद्धि मिलाने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं अशुद्धता दोष। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रस समीकरण मिति दोष की कि रस समीकरण मिति दोष को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं, किस प्रकार से, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति दोष इसको बोल सकते हैं स्टाइकियोमिति दोष।
रस समीकरणमिति दोष या स्टाइकियोमिति दोष। अब देखो रस समीकरणमिति दोष है चाहे स्टाइकियोमिति दोष है, इसमें कहेंगे सबसे पहले कि इस दोष के कारण यौगिक, इस दोष के कारण यौगिक की रस समीकरण मिति, इस दोष के कारण यौगिक की रस समीकरण मिति। अब देखो यहां पे क्या है, रस समीकरण मिति है, तो जिसमें कि इस दोष के कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में यदि परिवर्तन होता है तो वह तो कैसा है, रस समीकरण मिति है, और यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वह कैसा है, परिवर्तन नहीं होता तो वह रस समीकरण मिति है, परिवर्तन होता है अरस समीकरण मिति है। कि इस दोष के कारण यौगिक की रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रस समीकरण मिति दोष कहता है। अब जो रस समीकरण मिति दोष होता है इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले यदि हम दोनों प्रकारों की बात करें कि कौन कौन से प्रकार हैं, तो इसमें मुख्यतः दो दोष पाए जाते हैं। एक दोष होता है आपका शोटकी दोष, और जो दूसरा दोष होता है उसका नाम है फ्रैंकल दोष। अब देखो शोटकी दोष और फ्रैंकल दोष की हम बात करें कि शोटकी दोष क्या है और फ्रैंकल दोष क्या है। शोटकी दोष में क्या होता है कि यदि आपके पास में कोई क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में पाए जाने वाले जो धनायन और ऋणायन हैं यदि समान मात्रा में उस जालक से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और उसके कारण उत्पन्न होने वाला दोष तो कौन सा होता है, शोटकी दोष होता है। जबकि जो फ्रैंकल दोष होता है, इस फ्रैंकल दोष में जो क्रिस्टल जालक में पाए जाने वाले धनायन और ऋणायन है, मूलतः हम आयनों की बात करते हैं, आयनों में मूलतः हम धनायन लेते हैं। यदि धनायन अपना अंतराकांश में चला जाता है नियत स्थान को छोड़ के, तो उस दोष को हम कौन सा दोष बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। शोटकी दोष के बारे में सन 1930 में एक शोटकी नामक वैज्ञानिक आया था और उसने इसकी व्याख्या की थी। कब की थी, 1930 में। जबकि फ्रैंकल दोष के बारे में 1926 में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने व्याख्या की थी। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक शोटकी दोष है, एक फ्रैंकल दोष है। शोटकी दोष के बारे में 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक आया था, और फ्रैंकल दोष के बारे में 1926 में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक आया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें शोटकी दोष की। तो देखो शोटकी दोष क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले शोटकी दोष, शोटकी दोष में हम ये कह सकते हैं, अब सबसे पहले तो हमें किसी क्रिस्टल के बारे में जानना है और उस क्रिस्टल की व्याख्या करनी है कि इस क्रिस्टल के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसके बारे में कहेंगे इस दोष के बारे में 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पहली लाइन तो ये होगी कि इस दोष के बारे में 1930 में शोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब जो शोटकी नामक वैज्ञानिक ने बताया है, जो इसकी परिभाषा के रूप में बात करते हैं शोटकी दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो इसमें कह सकते हैं क्रिस्टल, जो आपके पास में क्रिस्टलीय यौगिक है, कि क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई क्रिस्टल है, आप किसी भी प्रकार की क्रिस्टल बना रहे हो और उस क्रिस्टल का आप निर्माण कर रहे हो, तो निर्माण करते समय यदि उसमें समान मात्रा में धनायन और ऋणायन अपना नियत स्थान छोड़ के जालक से या क्रिस्टल से कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, शोटकी दोष कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे क्रिस्टल के निर्माण के समय, क्रिस्टल के निर्माण के समय धनायन व ऋणायन समान मात्रा में अपना नियत स्थान
छोड़कर के जो इनका निश्चित स्थान है उस स्थान को छोड़कर जालक से कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। अब देखो आपके पास में कोई क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल का आप निर्माण कर रहे हो, उसमें एक तो क्या है धनायन, एक क्या ऋणायन, यानी जितनी संख्या में धनायन बाहर जाएंगे उतनी संख्या में कौन जाएंगे, ऋणायन जाएंगे। जो उनका निश्चित स्थान है उसको वे छोड़कर नियत स्थान को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, जालक से बाहर चले जाते हैं, तो उत्पन्न दोष को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष कहते हैं। जैसे इसकी बात करें हम क्रिस्टल जालक की, यह आपके पास में एक क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक में आप ये कह सकते हो, जैसे आपने कहा आपने लिया NaCl। अब NaCl में आप क्या लिख सकते हो, एक है Na प्लस, एक क्या Cl माइनस। दो प्रकार के यौगिक है, एक Na प्लस है, दूसरा कौन सा है, Cl माइनस है। अब Na प्लस और Cl माइनस की हम बात करें भाई, Na प्लस किस प्रकार से, Cl माइनस किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो A और B की भी इनकी संख्या दे सकते हो, क्योंकि इस दोष में मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं, आयनों की बात कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे कहा Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार से ये क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टल जालक बनेगा ऐसा। अब इस क्रिस्टल जालक में क्या होगा कि सबसे पहले इस प्रकार का जो क्रिस्टल जालक बनेगा उसकी हम चर्चा करेंगे कि इस क्रिस्टल जालक में यदि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, जालक से मुक्त हो जाते हैं। यदि समान मात्रा, इस समान मात्रा में एक धनायन और एक ऋणायन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। तो जैसे आपने यहाँ से एक ऋणायन को और यहाँ से एक धनायन को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अब ये अपना नियत स्थान को छोड़ के जालक से कहाँ चले गए, बाहर चले गए, और जालक से बाहर चले जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसको कौन सा दोष कहेंगे, हम शॉर्टकी दोष कहेंगे। कौन सा दोष कहेंगे, शॉर्टकी दोष कहेंगे। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो रहा है उस दोष का कारण यही है कि समान मात्रा में धनायन और ऋणायन उससे क्या हो रहे हैं, मुक्त हो रहे हैं। अब देखो कुछ मुख्य बातें करते हैं कि इसकी मूलभूत बातें कौन कौन सी हैं कि किस कारण ये दोष उत्पन्न हो रहा है। कि इस दोष के कारण जो जालक का घनत्व होता है वे क्या हो जाता है, हमेशा कम हो जाता है, यानी घनत्व इसका कम होता है। तो इसमें लिख सकते हो कि इस दोष से जालक का घनत्व घटता है। अब कारण क्या घनत्व घटने का, घनत्व घटने के कारण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि माना कि ये आपके पास में कोई क्रिस्टी है और इसका आपने कह दिया इसका कितना मान हो गया, 100 मान हो गया। अब इसमें एक धनायन और एक ऋणायन इस जालक से क्या हो गए, मुक्त हो गए, तो इसका मान यहाँ पे कितना हो गया, 95 हो गया। तो इसकी तुलना में ये मान कम हुआ कि नहीं हुआ, तो इसी प्रकार से इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। हम ये कह सकते हैं माना कि इसका घनत्व कितना है, 100 है। अब घनत्व इसमें दो आयन, एक धनायन और एक ऋणायन क्या हुआ, इससे मुक्त हुआ, बाहर चला गया, चले जाने के कारण इसका मान कितना हो गया, 95 हो गया। तो इसका मान कम हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसका घनत्व क्या होता है, घट जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें शॉर्टकी दोष रहेगा उसका घनत्व क्या रहेगा, हमेशा कम रहेगा। अब इसके बाद में नंबर 2 जो पॉइंट आता है उसमें ये कहते हैं कि इस दोष से में उन यौगिकों, हम ये कह सकते हैं ये दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें उच्च समन्वय संख्या होती है। अब देखो समन्वय संख्या की हम बात करेंगे तो ये कहेंगे कि यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या
यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नंबर, समन्वय संख्या उच्च होती है। जिनकी समन्वय संख्या उच्च रहेगी उन यौगिकों में यह दोष मुख्यतः पाया जाएगा। अब नंबर 3 बात करते हैं कि पहला तो हो गया भाई घनत्व कम घटता है, दूसरा हो गया जिनकी समन्वय संख्या उच्च होगी। यह दोष उन यौगिकों में पाया जाएगा, ये दोष उन यौगिकों में पाया जाता है। यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें आयनों का आकार समान रहता है। कि ये दोष उन्हीं यौगिकों में पाया जाएगा जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों का आकार क्या रहेगा, बिल्कुल बराबर रहेगा। जिनका आकार बराबर रहेगा उन यौगिकों में ये मुख्यतः दोष पाया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के बारे में यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रेंकल दोष में जैसे आपने लिखा NaCl, AgBr, KCl, CaCl। तो इस प्रकार से आप अनेक प्रकार के इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो जिनके मुख्यतः ये गुण पाए जाते हैं, जैसे NaCl है, AgBr है, KCl है। इसके बाद में आप लिख सकते हो CaCl है, आप KBr भी लिख सकते हो, KBr भी लिख सकते हो। तो ये दोष मुख्यतः पाए जाते हैं इन यौगिकों में। अब इस AgBr के ऊपर आप स्टार डाल लेना विशेष तौर से, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, रीजन क्या है इंपॉर्टेंट का? कारण यही है कि AgBr में शॉर्टकी दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। ये एक ऐसा यौगिक है जिसके अंदर शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों टाइप्स के दोष पाए जाते हैं। उसे हमें जानना है कि शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इस दोष के बारे में 1930 में शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्रिस्टल के निर्माण के समय धनायन व ऋणायन समान मात्रा में अपना नियत स्थान छोड़कर जालक से बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण उत्पन्न जो दोष होता है उसे हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि इस दोष जिन यौगिकों में उत्पन्न होता है उसका घनत्व घटता है। यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, और यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनमें आयनों का आकार समान रहता है। अब इसके बाद में नंबर 2 बात है वह है शॉर्टकी दोष के बाद में नंबर 2 पॉइंट आता है उसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष फ्रेंकल दोष देखो, सबसे पहले क्या कहेंगे कि फ्रेंकल दोष के बारे में 1926 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इसमें क्या होता है, जब क्रिस्टल का जालक का निर्माण होता है तो उसमें मूलतः आयन में हमें लेना है धनायन, अपना नियत स्थान छोड़कर जालक के अंतराकांश में आ जाता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल जालक है, यदि उस क्रिस्टल जालक में से उसके जो आयन है उन आयनों में मूलतः धनायन अपना नियत स्थान छोड़कर उसके किस में आ जाता है? अंतराकांश में स्थित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेंकल दोष। अब देखो फ्रेंकल दोष के बारे में सबसे बात करते हैं। इस दोष के बारे में 1926 में फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि 1926 में एक फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक था और उस फ्रेंकल नामक वैज्ञानिक ने फ्रेंकल दोष के बारे में बताया था। अब इसके बारे में कहते हैं कि इसमें ऐसा लिख सकते हैं, क्रिस्टल के निर्माण, यदि आपके पास में क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है तो क्रिस्टल के निर्माण के
समय, यानी जो आयन होते हैं क्रिस्टल के निर्माण के समय, उन आयनों की बात करें तो क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई आयन मूलतः आप लिख सकते हो धन आयन, यदि कोई आयन अपना नियत स्थान छोड़कर क्रिस्टल के निर्माण के समय यदि कोई आयन अपना नियत स्थान छोड़कर, अब जो जालक है उस जालक के किस में चले जाते हैं, अंतराकांश में चले जाते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाले दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो नियत स्थान छोड़कर अंतराकांश में आ जाते हैं, नियत स्थान छोड़कर अंतराकांश में आ जाते हैं, उससे उत्पन्न दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है, कि आपके पास में कोई क्रिस्टल है, उसका आपको निर्माण करना है, निर्माण करते समय जो आपके पास में आयन है, उन आयन में से एक धनायन मान लिया मुख्यतः, अपना नियत स्थान छोड़कर जालक के किस में आ जाते हैं, अंतराकांश में आ जाते हैं, तो इससे उत्पन्न दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे देखो ये आप एक क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हो, अब इस क्रिस्टल में पाए जाने वाले जो आयन होंगे धनायन और ऋणायन, उनकी बात करेंगे। जैसे आपने कह दिया यहाँ पे Ag ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस, AgCl। ये एक इस प्रकार से AgCl यौगिक से मिलकर एक क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। ये क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। अब इस क्रिस्टल में क्या होगा कि जो इनके यौगिक होंगे, उन यौगिकों में एक मूलतः आप धनायन ले सकते हो, ऋणायन भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हम किसकी बात करेंगे, धनायन की। धनायन अपना क्या करेगा, यहाँ से नियत स्थान छोड़ देगा, तो ये इस धनायन का मान लियो यहाँ से नियत स्थान छोड़ दिया, और यहाँ पे अंतराकांश में जाके क्या हो गया, ये स्थापित हो गया। यदि यहाँ से कोई धनायन अपना नियत स्थान छोड़ के अंतराकांश में जाके स्थापित हो जाता है, और उससे उत्पन्न होने वाला जो दोष होता है, उस दोष को हम कौन सा दोष बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। कौन सा दोष बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। तो ये हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई फ्रैंकल दोष किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें आप धनायन भी ले सकते हो, ऋणायन, लेकिन मुख्यतः हम किसकी बात करेंगे, धनायन की बात करेंगे। ये इसका नियत स्थान था, इस नियत स्थान को छोड़ के कहाँ पे चला गया, अंतराकांश में चला गया। अंतराकांश में जाने के कारण जो दोष उत्पन्न होगा, उस दोष को हम कौन सा दोष कहेंगे, फ्रैंकल दोष कहेंगे। अब इसके मुख्य बिंदुओं की बात करते हैं कि फ्रैंकल दोष क्या होता है। सबसे पहले तो इसके घनत्व की बात करते हैं कि शॉर्टकी दोष में तो एक धनायन और एक ऋणायन है, अपने क्रिस्टल से कहाँ हो रहे थे, बाहर की तरफ मुक्त हो रहे थे, तो उनका घनत्व क्या हो रहा था, घट रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो Ag है अपना नियत स्थान तो छोड़ रहा है, लेकिन इस क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, जालक से तो बाहर नहीं जा रहा, तो इसके घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इस दोष से यौगिक का जो घनत्व होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें आप ये लिखते हो कि इस दोष से घनत्व अपरिवर्तित रहता है, इस दोष से घनत्व अपरिवर्तित रहता है, कोई घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि केवल इसने अपना स्थान छोड़ा है, लेकिन जालक से ये आयन बाहर नहीं गए हैं। नंबर 2 बात ये कर सकते हैं कि यदि आपने कहा था कि समन्वय संख्या, जो शॉर्टकी दोष था, शॉर्टकी दोष की समन्वय संख्या थी, वे कैसी थी, उच्च थी। और इसमें क्या होता है कि इस दोष में समन्वय संख्या क्या होती है कि इस दोष में कम समन्वय संख्या वाले यौगिक पाए जाते हैं। तो उसमें जो अधिक समन्वय संख्या वाले यौगिक थे, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि इस दोष में कम
समन्वय संख्या वाले यौगिक पाए जाते हैं। नंबर 3 के जो शॉर्टकी दोष था, शॉर्टकी दोष में क्या था कि जो आयन थे उन आयनों का आकार क्या था, समान था, लेकिन इसमें जो यौगिक होते हैं उनके आयनों का आकार क्या होता है, असमान होता है, अंतर होता है। इस दोष में यौगिकों के आयनों का आकार आयनों का आकार असमान होता है। तो ये मूल 3 बातें हैं। फर्स्ट बात है कि इस दोष से घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। नंबर 2, इस दोष में कम समन्वय संख्या वाले यौगिक पाए जाते हैं। और नंबर 3, ये दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनका आकार कैसा होता है, असमान होता है। अब यदि हम इसकी बात करें कि इसमें मुख्य एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन एग्जाम्पलों के बारे में हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने वहाँ पे क्या लिया, AgCl लिया, एक AgBr हो सकता है, एक AgI हो सकता है, ZnS हो सकता है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो AgCl, AgBr, AgI, ZnS, तो इसमें AgBr है। और शॉर्टकी दोष के में भी कौन सा था, AgBr था, क्योंकि AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कब अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है कि AgBr के बारे में, तो ये इन दोनों में ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि शॉर्टकी तथा फ्रैंकल दोष में अंतर लिखिए, तो इन दोनों में आपको अंतर आना चाहिए। और विशेष तौर से अंतर की हम एक बार व्याख्या डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले एक बार तब शॉर्टकी की बात करें तो उसमें तो क्या होता है, व्याख्या में क्रिस्टल जालक होता है, उसमें धनायन और ऋणायन समान मात्रा में क्या होता है, नियत स्थान छोड़कर जालक से मुक्त हो जाते हैं। जबकि इसमें जो मूलतः हम धनायन की बात कर रहे हैं, आयन की बात कर रहे हैं, वे अपना नियत स्थान छोड़कर अंतराकांश में चला जाता है, तो वे तो शॉर्टकी था, ये कौन सा हो गया, फ्रैंकल। नंबर 2 बात यह है कि जो शॉर्टकी दोष होते हैं उन शॉर्टकी दोषों में जो घनत्व होता है वे कैसा होता है, उच्च होता है। जिन यौगिकों का घनत्व उच्च होता है उन्हीं में ही, जिन यौगिकों का घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है, उन्हीं यौगिकों में कौन सा दोष पाया जाता है, शॉर्टकी दोष। जबकि इन यौगिकों के घनत्व में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 3 नंबर बात यह है कि ये दोष उन यौगिकों में पाया जाता था, कौन सा, शॉर्टकी, जिनकी समन्वय संख्या क्या थी, उच्च थी। जबकि फ्रैंकल दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या क्या होती है, कम होती है। और अगली बात हम कहें शॉर्टकी और फ्रैंकल में, शॉर्टकी दोष की बात करें तो ये शॉर्टकी दोष होता है, उनके जो भी आयन होते हैं उन आयनों का आकार क्या होता है, समान होता है। जबकि फ्रैंकल दोष में आयनों का आकार कैसा होता है, असमान होता है। तो ये मुख्य बातें थी, ये 2 प्रकार के दोष थे, शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष। अब जो अगली क्लास होगी उस क्लास में हम पढ़ेंगे ये रस समीकरणमिति है दोनों दोष। अगला था अरस समीकरणमिति, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में हम ये कहेंगे कि जिनकी रस समीकरणमिति क्या है, अपरिवर्तित होती हैं, उनको हम नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कहते हैं। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के बारे में हम ये बात करेंगे कि एक तो रस समीकरणमिति, अरस समीकरणमिति। तो ये रस समीकरणमिति है। अब उसमें 2 दोष है, एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। तो दोनों दोषों के बारे में बात करना है। उसके बाद में आएगा अशुद्धता दोष। तो जो नेक्स्ट अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम कौन सा पढ़ेंगे, अरस समीकरणमिति दोष पढ़ेंगे। और रस समीकरणमिति दोष में ये कहेंगे कि ऐसे दोष जिनके कारण यौगिकों की रस समीकरणमिति है वह बदल जाती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, वो अरस समीकरणमिति दोष है। और अरस समीकरणमिति दोष के 2 टाइप होंगे, एक तो धातु आधिक्य और एक धातु न्यूनता दोष। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है। प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरह समझना है, नोट्स बनाने हैं, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना है, उसका आपको जवाब मिलेगा। और अच्छी तरह से मेहनत करनी है और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना है।